राधे राधे दोस्तों, कैसा रहा आपका आज का दिन। उम्मीद करता हूँ बहुत शानदार गया होगा। चैनल पे नए आए हो तो रिक्वेस्ट करता हूँ इसे 7 दिन फॉलो करके देख लो। 100% एक्यूरेसी के संग लेवल्स ही नहीं, सिर्फ प्रॉपर स्ट्राइक प्राइस का एनालिसिस करके देते, कहाँ है एंट्री करनी है, कहाँ है एग्जिट करनी है। पूरा एजुकेशनल सेटअप है सर, पूरा एजुकेशन के लिए है। सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है तो अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एक बार कंसल्ट कर लेना। वैसे एक बार आके देखो, कल हमने डिसाइड किया था कि ये ग्रीन से बाउंस आ सकता है, देख लो ग्रीन से बाउंस। येलो पे हमने बोला था कि मार्केट येलो बहुत वीक है, मार्केट साइडवेज हो सकता है, साइडवेज हो गया। वही हमें निफ्टी में देखने में मिला, ग्रीन से बाउंस, एग्जैक्ट ग्रीन से बाउंस, और वो येलो पे पूरा साइडवेज। चलो ठीक है सर। अब इसके अलावा बात करते हैं कि ये तो चलो हर कोई दे देता है लेवल सर, लेवल्स तो बढ़ते रहते हैं। लेवल के अलावा की भी बात होती है, वो ये होती है कि लाइव मार्केट में कहाँ सपोर्ट कर रहे हो, लाइव मार्केट में काम होने से पहले सपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो आपको ये लेवल्स देते हैं, इनको छोड़ दो। 9:12 पे आपको बोला फिन निफ्टी का 23,200 का कॉल लुक्स गुड एट 115 से 125। आओ सर देखो, फिर निफ्टी 23,200 का कॉल खोल लेता हूँ। लो देख लो सर, 1 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। एक काम करता हूँ, लाइन खींच देते हैं 125 पे, देखते हैं मार्केट आया या नहीं आया उस लाइन पे, और मार्केट कितने बजे आया। 125.30 का लो है और आप देख सकते हो 125.30 से वो कहाँ तक गया। इनफैक्ट नेक्स्ट 10 मिनट के अंदर ही तो उसे 256, मतलब 9:21 पे तो आपकी कैपिटल डबल हो गई थी सर। ये हल्के में मत लो सर बिल्कुल भी इन लेवल्स को। मार्केट खुलने से पहले ये देखो आपके सामने 115 से 125 का लेवल फिन निफ्टी 9:12। उसके अलावा हमारी BTST ट्रेड देता है, डेली देता है। BTST आज तक फेल नहीं हुई, आपके सामने है। आज भी 330 से 380 50 पॉइंट डन कर दिया। पहला टारगेट 370 था 40 पॉइंट का, लेकिन उसे 50 पॉइंट दे दिए। चलो उसके बाद हमने बात करी इन्फी 18-20 PE की अबाव 24 पे, वो भी 26 पे गई, तकरीबन 800 रुपये पर लॉट आया। ठीक है। उसके बाद बात करी 50-700 का सी इंपॉर्टेंट जोन है जो ब्रेक होना चाहिए 477 से 270। ये कहाँ से निकलता है, हमारा एक प्रीमियम लेवल है, वहां से निकलता है। 520 स्टूडेंट्स हम लोगों के ग्रुप में है। देखो 50-700 सी मैंने क्या बोला था, एक लेवल है 477, एक लेवल है 270। 270 का लेवल ये रहा, 477 का लेवल ये रहा। 477 से बार बार ऊपर जा रहा था। एक बीच का लेवल होता है 374, वो देखो वो लेवल कहाँ पे होता है। पूरी बातें नहीं बताई सर आपको, जरूर इसलिए नहीं बताई क्योंकि आपको पता नहीं है कैसे करना है। ये देखो 50-700 कॉल 374 का लेवल आया है, नहीं आया, बिल्कुल आया सर, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, बिल्कुल वैसे ही मार्केट को काम करना है। इनफैक्ट 50, ये तो हुआ 50-700 कॉल की बात। 50-600 पुट के भी लेवल्स है, 50-600 पुट के लेवल्स ये थे। उसके बाद हम लोग सर वापस आए फिन निफ्टी 23,350 पी। मेरा एक था कि मैं यहाँ पे मैंने लिख रहा था 60 से 70 के बीच में लूँगा, बट एट द टाइम ये सुबह 9:12 पे अपनी बात डिसाइडेड थी। बट हुआ क्या कि हुआ ये कि 9:40 पे 9:39 पे ही वो 72 पे टच करके 98 पे गई। आपको मैं दिखाता हूँ। तो फिर निफ्टी 23,350 पुट, एक बार काम करता हूँ मैं, एक 70 पे एक लाइन खींच लेता हूँ पहले, जिससे आपको इजी हो जाएगा। तो मैंने देखो मैंने 70 पे लाइन खींची एंड एग्जैक्टली इसने क्या किया, ये 72 से इट मूव टिल 98। जो मेरा ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ तो मैंने यहाँ पे हाथों हाथ आपको मैसेज किया, इसलिए सर बोलता हूँ सर टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो और टेलीग्राम को अनम्यूट करके रखो। फिन निफ्टी 23,350 पी टच 72 and move to 98, although not a favorable day. Now I will look for more deeper level, CMP 78.85, 939 पे। उसके बाद मैंने लिखा 940 पे प्लेसिंग द ऑर्डर बिटवीन 40 to 50 लेवल। अबे देखो 939 पे कैंडल कौन सी थी, ये वाली थी। तो यहाँ भी एक्टिव नहीं हुआ था क्योंकि इसका लो क्या था 73.80, तो यहाँ भी एक्टिव नहीं हुआ। 70 पे एक्टिव होना था, लेकिन बट अब मैंने क्या बोला 40 से 50 पे एक्टिवेट करूंगा। तो चलो अब लगा लेते हैं एक बार 40 वाला लेवल। तो ये देखो ये 40 के लेवल पे एक्टिवेट हुआ एंड इट रीच टिल 72, मोर देन 80% ऑफ द कैपिटल। सर ये सब चीजें आपको कोई नहीं सिखाएगा, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं निकाल के देगा। कैसे निकल गया ये सब, सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सर, सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद सर आज कोई मार्केट में ऐसे कोई मजे नहीं थे, बिल्कुल साइडवेज मार्केट था, फिर भी हमारे ट्रेड सारे के सारे अच्छे गए। अब कल की रणनीति के एक बार बारे में बात कर लेते हैं, कल हमें क्या करना है। देखो आज जो हो गया सो हो गया, आज तक आपने फॉलो नहीं किया वो भी कोई बात नहीं, आज से आपको फॉलो करना है, क्योंकि ये लेवल आपको कहाँ पे मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दोस्त पे।
कल के लेवल सारे हटा दिए। आज के लेवल अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे आऊँ। डेली टाइम फ्रेम पे मुझे कहीं ना कहीं दिखता है कि आज एक अच्छी खासी कैंडल है जिसकी विड्थ ज़्यादा अच्छी है, नीचे से पूरा का पूरा वो सारे के सारे ऑर्डर्स कंज्यूम करके ऊपर तक की तरफ गई है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा लेवल है। अगर मैं कल की बात करूं तो मैं 15 मिनट के अगर चार्ट पे आता हूं, अगर मैं सिर्फ अगर देखूं, मुझे जो रिवर्सल्स दिख रहे हैं वो एक तो यहाँ दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है, और अगर मैं बात करूँ एक बाइंग जोन की तो मुझे ये दिख रही है। इन दोनों के अलावा मेरे पास अभी कोई रीज़न नहीं है कि मैं कोई ट्रेड ले प्लान करने की सोचूं भी। तो मेरे लिए ये एक तरीके से इमीडिएट एक रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ मेरे पास एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है इट विल बिकम सपोर्ट, फिर देखेंगे आगे की तरफ की कहानी। अभी तक का ये है, उसके बाद होगी तो फिर मैं इसको मान के चलूंगा कि हाँ यार यहाँ से मार्केट गिरेगा। नीचे तक का अभी बहुत जगह है, अगर नीचे की तरफ आ जाता है तो बहुत बड़ा फॉल देगा। लेकिन कल की जो मुझे उम्मीद है, कल जो मुझे लग रहा है, बहुत हद तक कल मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की, स्पेंड करके फिर नीचे की तरफ आएगा। नहीं तो यहाँ पे स्पेंड करके थोड़ा टाइम पास करके इस लेवल को दोबारा रीटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ये दो सिनेरियोज बनते हैं। बात करते हैं निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी के भी मैं इसी तरीके से सेम तरीके से कल के लेवल्स हटा देता हूँ और आज के लेवल में देखूँ। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल देखें, बहुत सॉलिड कैंडल बनी है, अच्छी कैंडल बनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओ तो मुझे जो इमीडिएट जो दिख रहा है ना, मुझे एक तो ये वाला लेवल दिख रहा है, एक मुझे इमीडिएट ये वाला लेवल दिख रहा है, बट इट्स ऑलरेडी कंज्यूम, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ये वाला लेवल तक आने की पूरी उम्मीद है और इस वाले लेवल से एक बाउंस बैक आने की उम्मीद है कि मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। हम लोग उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं। तो मार्केट को क्या करना है, मार्केट को इधर आना है, इधर से इधर, फिर थोड़ा टाइम पास करके या तो ऊपर की तरफ जाना है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो वापस रिटेस्ट करके नीचे की तरफ जाना है। बहुत ही अच्छा गैप अप मिलता है तो फिर थोड़ा सा सावधान होना सर, वापस से मार्केट नीचे आ सकता है। मार्केट के पास एक गैप फिल करने की और जगह है, तो मेरे लिए एक ये वाला लेवल भी इमीडिएट रेजिस्टेंस का ही काम करेगा, और देखते हैं इस रेजिस्टेंस वाले लेवल पे क्या होता है। तो ये मेरी कल की रणनीति रहेगी सर। कल मैं इसी हिसाब से ट्रेड करने का प्लान करूंगा। इसके अलावा मॉर्निंग में तो ट्रेड सेटअप आएगा ही जो बम्पर होने वाला है सर, आइडिया नहीं लगा सकते इतना बम्पर होगा, है ना। फॉलो करके रखो, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, दोस्तों के संग शेयर कर लेना जिनको भी आपको लगता है कि ट्रेडिंग सीखनी चाहिए। आओ संग में मिलकर कुछ अच्छा ग्रुप क्रिएट करेंगे। बाकी आपसे मिलेंगे रोज, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना सर। राधे राधे।